नमस्कार। उम्मीदों भरी कविता, यह कविता ऑर्थर ह्यू क्लार्क ने लिखी है। इसके साथ मैं हाजिर हूँ। इसका अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया है राणा सिंह जी ने। अंग्रेजी जो कविता है उसका शीर्षक है से नॉट द स्ट्रगल नाउ। मत बोलो कि संघर्ष व्यर्थ है। तो आप इसे संजीदगी से सुनेंगे गुनेंगे। जैसा कि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, राणा सिंह जी अंग्रेजी के ही प्रोफेसर रहे हैं, एसोसिएट प्रोफेसर थे, सेवानिवृत्त हो गए हैं। तो समय का सदुपयोग करते हैं और उनकी कोशिश होती है कि अन्य लोग भी उससे लाभान्वित हों। और मैं उनकी कविता जो भी अन्य विषयों पर जो बातें होती है उसके साथ हाजिर होता हूँ। तो इस कविता को आप संजीदगी से सुने। मत बोलो कि संघर्ष व्यर्थ, कि मेहनत और ये जख्म व्यर्थ, कि दुश्मन खड़ा है ज्यों का त्यों और चीज़ें पहली ही जैसी, ज्यों आशाएं त्यों आशंकाएं शायद झूठी, संभव है कि अदृश्य सामने धुएं में दुश्मन को रहे खदेड़ अभी तेरे साथी। और मैदान है उनके कब्जे में, इस तट पर सागर की लहरें टकराती पीछे मुड़ जाती, लेकिन खाड़ी और नदियों में ज्वार लिए बढ़ती जाती। और महज पूर्व की ही खिड़की से धरती होती नहीं प्रभासित, सूर्य सामने मंद चाल में पर धरती जगमग पश्चिम में। तो जैसा कि लेखक ऑर्थर ह्यू क्लार्क का जन्म 1819 को हुआ था, 1861 में वे इस दुनिया से विदा हो चले थे। तो कविता इस दौर की लिखी हुई है और आप इसे सुनेंगे तो लगेगा कि आज की तारीख में भी जो दुनिया की स्थिति है और जो तस्वीर है उसमें इस कविता की जो पंक्तियां हैं वह फिट बैठती हैं। और कहीं ना कहीं लगता है कि यह कविता जो है वर्तमान हालात, वर्तमान परिदृश्य को रेखांकित करती है, दिखती है। तो लिखने का यही कमाल होता है, यही खासियत होती है। इसीलिए कहा भी गया है कि कलम या की तलवार, जो दो में से तुम्हें क्या चाहिए, कलम या की तलवार। तो उसमें कलम और तलवार की जिस रूप में विशेषता का वर्णन किया गया है, बताया गया है। तो आप इसे संजीदगी से सुनेंगे गुनेंगे और अपनी प्रतिक्रिया से मुझे जरूर अवगत कराएंगे। फिर वक्त इतना ही। नमस्कार।